यहाँ पर एक विवाहिता की मौत का मामला सामने आया है और पीहर पक्ष की तरफ से दहेज हत्या का आरोप यहाँ पर लगाया गया है। आपको बता दें कि ये पूरी वारदात जो है सीसीटीवी में कैद हुई है। बड़ी खबर आपको इस वक्त अलवर से बता रहे हैं, जहां परिजनों ने दहेज हत्या का आरोप लगा दिया है। सीसीटीवी में फिसलती हुई महिला दिखाई दे रही है। आपको बता दें कि ये बगड़ तिराहे थाने के चोरोटी गांव का पूरा मामला है। तो अलवर से इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं। 27 साल इस महिला की उम्र बताई जा रही है और अब इसका सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। 27 साल इसकी उम्र है और परिजनों ने बड़ा आरोप लगा दिया है। पीहर पक्ष ने दहेज प्रताड़ना का आरोप लगाया है, दहेज हत्या का आरोप यहाँ पर लगाया जा रहा है। तस्वीरों में आप देखते हैं, अलवर से तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको, जहाँ पर तो मैंने हमारे भाई को हैला दिया, भाई यहाँ के देखो कि बच्चे खा खेल रहे हैं। फिर वो मम्मी मम्मी करे, मैंने तुम चलो घर चलो, मैंने तुम ये कहीं लो। फिर उसके बाद मम्मी मम्मी फिर वहाँ और कुछ लोग थे जो वहाँ देखा, मैं कोई न्यार करने गई, कोई कपड़ा वहाँ बाल्टी से धरी थी, वो कपड़े धोने गई है। वहाँ जाके देखी तो वे वहाँ पे अंदर मिली पानी में। फिर वो गाँव वाले सारे भाग गए, फिर वो काटी थी, उसको हॉस्पिटल लाया गया। अब सब समाचार मेरे पास तो 10 वो करीबन 11:30 बजे गया था कि किसी अज्ञात, इन्होंने तो किया नहीं, दूसरे आदमी ने किया था, आपकी बच्ची ऐसे और उसमें तालाब है, कुंडा है, उसमें गिरकर मर गई और आप आ जाओ और उसको अलवर ले गए। बस मैं जब पीछे उसका बाद में ना तो उनका फोन मिला ना इनका मिला, मैंने फिर वहां से चल दिया, हम 10-20 आदमी, और ये गीतांजलि में ले गए थे। वहां से फिर डॉक्टर ने जवाब दे मृत घोषित कर दी, हम इधर ले आए। फिर कौन सी क्या घटना है? ये चोरेटी की, बाग वाली चोरेटी की। अलवर से मुदित गौड़ हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। मुदित, 27 साल की एक महिला की संदिग्ध हालात में मौत होती है। पीहर पक्ष ने आरोप लगाया है दहेज प्रताड़ना का, क्या कुछ अपडेट है इस मामले पर? जी बिल्कुल, ये पूरा जो मामला है पूरी तरह संदिग्ध नजर आ रहा है, जिसको लेकर के डीएसपी रैंक के अधिकारी इस मामले की जांच कर रहे हैं। रामगढ़ डीएसपी इस पूरे मामले की जांच में जुटे हुए हैं और पूरे मामले को लेकर के जो महिला का पैर फिसलने जैसा एक वीडियो सीसीटीवी सामने आया, उस सीसीटीवी के आधार पर माना जा रहा है कि महिला कपड़े धो रही थी और उस दौरान महिला कहीं पैर फिसला, उससे वो कुंडे में गिरी है और महिला की मौत हो जाती है। लेकिन जो पीहर पक्ष है, महिला के जो पीहर पक्ष है, उन्होंने आरोप लगाया कि लगातार दहेज प्रताड़ना की जा रही थी और उसके चलते ही महिला की कहीं इस तरह की घटना कारित की गई हो कि महिला की हत्या कर दी गई हो। इस पूरे मामले को लेकर के पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है और अभी इस मामले में मेडिकल बोर्ड से इसका महिला का पोस्टमार्टम कराया गया है और बोर्ड के कराने के साथ ही पुलिस का मकसद ये था कि हर तरह की जांच हो और उसमें ये साफ हो सके कि महिला की किन परिस्थितियों में और किन हालातों में मौत हुई है और किन कारणों से मौत हुई है। तो इन चीजों का पता लगाने में पुलिस जुटी हुई है। पूरे मामले को लेकर कोई बयान सामने आया है? जी बिल्कुल, ससुराल पक्ष की ओर से उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि महिला जो है घर में ही आराम से काम कर रही थी और उसके बाद महिला कपड़े धोने के दौरान ही उसका पैर फिसला और उसके यहाँ कुंडे में गिरी है, जिससे कि कोई उसकी चोट, अंदरूनी चोट ऐसी लगी है जिसके चलते उसकी डेथ हुई है। जबकि जो दहेज प्रताड़ना के आरोप लगाए जा रहे हैं, इस तरह का कोई उनसे प्रताड़ना नहीं की गई थी और महिला पूरी तरह से घर में सही तरह से रह रही थी और उसके साथ ही पूर्व में भी इस तरह की कोई घटना कभी ना पहले हुई है और ना कभी दहेज प्रताड़ना को लेकर के उनको कुछ कहा गया है। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। चलिए आगे एक और खबर अलवर से बताते हैं। यहां पर गणेश प्रतिमा को खंडित करने का मामला सामने आया। आरोप लगाया जा रहा है, वीएचपी और स्थानीय जो लोग हैं उन्होंने आरोप लगाया है कि यह गणेश प्रतिमा है उसको खंडित किया गया है। बड़ी खबर आपको इस वक्त बता रहे हैं अलवर से। खाली प्लॉट को लेकर पहले यहां माहौल गर्म होता है, जिसके बाद आरोप ये लगाया जाता है कि गणेश प्रतिमा खंडित की गई है। वीएचपी और स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे हैं। तनाव की स्थिति है यहां पर। वीएचपी कार्यकर्ता अखैपुरा थाने पहुंचे हैं। दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की गई है। दूसरे पक्ष ने जमीन पर खुद का मालिकाना हक बताया। पुलिस रिपोर्ट के आधार पर जांच में अब पुलिस यहां जुट गई है। एहतियात के तौर पर इलाके में पुलिस की तैनाती की गई है। हम तो बचपन से इस जगह को देखते आ रहे हैं, ऐसी थी ये खंडर और कभी किसी का नहीं कि कोई मालिक हो। और अब कुछ समय से सब मोहल्ले वालों ने मिलकर ये सोचा कि भाई चलो ये जगह खाली पड़ी है, इसमें थोड़ा सा साफ सफाई करा के और इसमें मंदिर बताते हैं पहले के लोग बाग कि यहाँ कोई गणेश जी का मंदिर है, तो इसलिए सबने सोचा कि चलो इसका उद्धार कर देते हैं। सब मिलके सारे मोहल्ले वाले, होली पर हर वर्ष का वाले मंदिर बना देते हैं।
तो 5 दिन से रामायण के पाठ रखे थे, पाठ चल रहे थे, और आज 5 दिन से तो कोई नहीं आया। और आज सुबह अचानक से कुछ लोग आए, 25-30 जने, उनके हाथों में डंडे, लाठी और वो थे फरसे वरसे, कोई फावड़े उठा के, और उन्होंने यहाँ 2-4 जने बैठे थे, बुजुर्ग और बच्चे, उनको भगा दिया, या तो भग जाओ नहीं मारेंगे, इस तरह से बता रहे थे बच्चे। जब वो भग गए, फिर इतने में उन्होंने गणेश जी की जो मूर्ति रखी थी उसको फेंक दिया उठा के, उस पे भी, और रामायण को फेंक दिया। लड्डू गोपाल थे मोहल्ले वालों के, किसी की रामायण थी, किसी की हनुमान जी राम जी की तस्वीरें थी, वो सब फेंक दी। मामला ये है कि हरबख्श का मोहल्ला है, यहाँ पर एक प्राचीन गणेश जी मंदिर था, जो प्राचीन काल का मंदिर है। कुछ दिन पहले उसकी साल समाल नहीं, उसकी टूट फूट हो गई, लेकिन पूजा अर्चना वहां प्राचीन काल से चल रही है। मोहल्ले वालों ने कुछ दिन पहले, अभी 5 दिन पहले वहां पर रामायण पाठ चालू की, और दोबारा से मंदिर को पुनरुद्धार करने के लिए, उसके लिए पूजा अर्चना करने के लिए रामायण पाठ चला रहे थे। आज सुबह कुछ असामाजिक तत्व आए और 50-60 लोगों ने आकर के मूर्ति को, गणेश जी की मूर्ति को, लड्डू गोपाल जी की मूर्ति को उछाल कर तोड़ दिया और रामायण को फेंक दिया। और वहां जो लोग थे उनको धमकी दी, अब यदि यहाँ पर मारपीट भी करी, यदि यहाँ पर ये मूर्ति पद रही तो जान से मार देंगे। कौन लोग है वो कौन लोग, कुछ नाम बता दिए, 2-4 को पहचानते, और कुछ बाहर के लोग थे, कहाँ से इन्होंने बुलाए, कहाँ से नहीं था। जिस पर कुछ लोग समाज कंटक मान लो उनको, वो कब्जा करना चाह रहे हैं, और जबरदस्ती ताला तोड़ के उसमें उसके अंदर एंटर हुए हैं, और वहाँ पे पूजा पाठ से कर रहे थे। और मेरे प्लॉट को हथियाने के पूरा उन्होंने मूड बना हुआ है कि इस प्लॉट को हत्याओ, कैसे भी हत्याओ। अब मंदिर के नाम पे सबको गुमराह करते हुए और इस प्लॉट को दबाना चाह रहे हैं। मैंने जो डॉक्यूमेंट्स थे प्लॉट के 1927 के, 1928 के, और जो राज के अबलिखागार में पट्टे हैं इनके, और श्री रामभद्र ओझा जी के नाम से मेरा पट्टा था, जिनके वारिसान मेरे को बेच के कर गए हैं, और मैंने उनसे रजिस्ट्री करवाई है। मैंने सारा डॉक्यूमेंट्स थानाधिकारी महोदय को दे दिए हैं, और मैं इसमें कहीं भी गलत नहीं हूँ। बाकी सब मुझे परेशान करने का एक वो है कि मेरे खिलाफ एक साजिश रची जा रही है। इतला मिली कि हरबख्श के मोहल्ला में किसी प्लॉट में रखी गई मूर्ति को हटाकर कब्जा किया जा रहा है। सूचना पर मौके पर पहुंचे, वहां पहुंचने के बाद जानकारी करने पर पता चला कि ये कोई पुरानी जगह है जिसमें पुराने गणेश जी का मंदिर बताया जाता है। इस पर दूसरे पक्ष के द्वारा इस प्लॉट को खरीद लिया गया है। इस पर मोहल्ले वाले नामबद्ध होकर उस पर एक गणेश जी की मूर्ति रखती थी, जिस व्यक्ति ने प्लॉट खरीदा है उसने उस मूर्ति को वहां से हटा दिया है। इस संबंध में मोहल्लेवासी द्वारा रिपोर्ट पेश की जा रही है। हम रिपोर्ट दर्ज करके जो भी लीगल कार्रवाई है